गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आप सभी प्रियजनों को हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। और आज की भगवत गीता की चर्चा करते हुए हम सब इसका सत्संग सुनेंगे। गुरुन् हत्वा हि महान् भावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरोर्निहेवा भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों का जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु तो गुरुजन ही हैं। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। यहाँ पे अर्जुन पांचवा तर्क देख के कहता है कि पहला तर्क है कि मैं अपने गुरुओं की, श्रेष्ठ लोगों की हत्या नहीं कर सकता। इससे अच्छा मेरे लिए कि भिक्षा मांगकर मैं अब अपना भरण पोषण कर सकता हूं, पर ऐसी हत्या करके मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं इनकी हत्या नहीं कर सकता। दूसरा, अपने गुरुजनों के प्रति, श्रेष्ठ महापुरुषों के प्रति उसको कृतज्ञता है कि उसने कहा कि मुझे उन्होंने सारा ज्ञान दिया है, आज मुझे जो इस मार्ग पर ले गए उन्हीं का द्वारा मुझे आज ये ज्ञान प्राप्त हो। तीसरा, यहां पे कहा गया कि ऐसे आचार्य लोग कहते हैं कि ऐसे गुरु का त्याग करना चाहिए जो गुरु हमें भक्ति मार्ग से कुमार्ग पे ले चले। ऐसे गुरुओं का त्याग करना चाहिए। वो गुरु नहीं है, वो आपको जो है सही दिशा नहीं दे रहे। तो अभी जो अर्जुन कह रहा है कि मुझे भिक्षा मांग के, भीख मांग के मैं अपना जीवन का यापन करूंगा, तो यहाँ पे क्योंकि अर्जुन जो है एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का अधिकार नहीं होता है भिक्षा मांगना। उसका जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है क्षत्रिय धर्म का पालन करना। यदि समाज में अधर्म फैला रहे हैं, धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, या निर्दोष लोगों की हत्या करी, उसको संरक्षण देने का काम क्षत्रिय का होता है। क्षत्रिय धर्म है कि वो सबकी रक्षा कर सके। पर यहाँ पे अर्जुन कह रहा है कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा और मैं केवल अपना जीवन को एक सन्यासी वाला जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन को यापन करूंगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे कि अर्जुन, एक क्षत्रिय को जो है भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल ब्राह्मणों के लिए। क्षत्रियों में अभी तुम्हारा जो मन है
वो भटक रहा है। तुम्हारे मन इंद्रियां जो है कंट्रोल में नहीं है। तुम अपने कार्य को, अधिकार को भूल गए हो। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारे अंदर एक वीर रस है, तुम्हारे अंदर एक सहनशीलता नहीं है। यदि आप भिक्षा मांगना कोई आसान कार्य नहीं है अर्जुन। तुम यदि भिक्षा मांगने जाओगे कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी आपको। यदि किसी के घर के सामने खड़े होगे, किसी ने भिक्षा नहीं दी, तो ऐसे 3-4 घरों में आपको भिक्षा नहीं मिली तो आपका, और किसी ने आपको यदि कुछ गलत कह दिया तो आप अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दोगे। आप में सहन नहीं इतना। और आप इस कार्य को, क्या बोलना तो आसान होता है, हर कोई जो है आवेश में बड़े आराम से बोलते थे मैं ये काम कर दूंगा, ये संकल्प कर दूंगा। बहुत सारे लोग जो है अपने संकल्प विकल्प को या तो बहुत खुशी से और या बहुत दुखी में जल्दी से घोषणा कर देते। अक्सर देखा होगा आपने, घोषणा करते, जैसे राजा दशरथ जी ने घोषणा कर दी, केकई को फटाक से 2 वरदान दे दिए, और उसका अंजाम क्या हुआ आपने देखा ही होगा। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, अनंत उदाहरण पड़े हुए हैं इसमें। तो ये कभी भी, फिर भी मैं कह रहा हूं, यदि कभी भी किसी पे बहुत दुखी मन हो रहा है और बहुत प्रसन्नचित है तो जल्दी से कोई बड़ा संकल्प मत लीजिए, उससे नुकसान होता है। आजकल तो संकल्प की, वचन की कोई वैल्यू नहीं। आजकल तो केवल जो है 10 सर्विस बना देते, साइन कर देते, पर उसमें भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, समझ के। कभी कभी नुकसान हो जाता है इसमें, तो ये काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे तुम्हारा अधिकार ये कार्य नहीं है, ये तुम्हारा, तुम अर्जुन अपने कार्य को पकड़ो। दूसरा यहाँ पे अपने महापुरुषों, गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। जैसे एक परिवार में है, माता पिता हैं, आपके भाई बहन होंगे बड़े, या दादा दादी, वो आपको ज्ञान देते हैं, वो भी आपके गुरु हैं, आपके शिक्षक हैं, आपको सिखाया उन्होंने। उनके प्रति सम्मान होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और कृतज्ञता क्या होनी चाहिए? समाज में देखेंगे आप किसी का काम कर रहे हैं, एक बार काम किया दोबारा पूछेगा नहीं, देखा कि नहीं कौन हो, पहचानेगा नहीं, अपना काम निकला फिर निकला। यदि किसी के लिए तुमने किसी भलाई का काम किया, वो फिर वो उस काम का कोई कृतज्ञता नहीं समझता। तो आजकल ये भी है, पर वो जमाना कुछ और था, वो भक्ति भाव वाला था, वो समझते। पर आजकल देखेंगे, आजकल देखें आप, किसी के लिए भला करो बुराई मिलती। कभी कोई आपके बारे में बोल जाएंगे, बोलेंगे कौन है, तो ये है। तीसरा जो इसमें आता है कि कैसे गुरु का त्याग करना चाहिए, ऐसे गुरु का त्याग करना चाहिए जो आपको आपकी भक्ति के मार्ग से विमुख कर दे। जब लगे कि गुरु पथ भ्रष्ट हो रहा है तो उसको त्याग दीजिए। बेशक हृदय में उसके लिए कृतज्ञता रखिए, पर ऐसे गुरु का आपको त्याग करना चाहिए या उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाइए। ऐसे अर्जुन यहां भी कर रहा है। जैसे राजा बलि ने वामन भगवान को सर्वस्व दे रहे, तब तक शुक्राचार्य बीच में आकर के नहीं, तो बलि महाराज जी ने कृपाचार्य का त्याग कर दिया। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप का त्याग किया, किस लिए? क्योंकि वो विष्णु भगवान से उसको विमुख कर रहे थे। तो ऐसे यहां पे भी अर्जुन, क्योंकि इनके जो गुरुजन थे वो सर्वश्रेष्ठ, इनको ज्ञान दिया, पर क्या हुआ? वचनबद्ध थे। वचनबद्ध इसलिए थे क्योंकि जो विश्व पितामह थे उन्होंने संकल्प और वचन लिया था कि जो हस्तिनापुर के सिंहासन पे
बैठेगा मैं उसका साथ दूंगा। संयोगवश देखो, दुर्भाग्यवश ऐसा अधर्मी राजा दुर्योधन उसके साथ देने में धृतराष्ट्र, दुशासन, कर्ण इत्यादि ने उसका साथ दिया। इसी में द्रोणाचार्य जी थे। द्रोणाचार्य तो निर्धन थे, गरीब थे। उस समय धृतराष्ट्र ने उनका सदैव वचनबद्ध थे। तभी तो कहते हैं कि ब्राह्मण को वचनबद्ध नहीं होना चाहिए, किसी जगह पे वेतन नहीं लेना चाहिए। यदि वेतन लेते हैं तो वचनबद्ध हो जाते हैं और अपने कार्य को निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाते। तो यहां पे भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं, जब अधर्म का साथ कोई गुरु देने लग जाए तो उसके साथ में आपको, उसके विपक्ष में आपको खड़ा होना है। बोले राधे राधे।